हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का मैट्रिक्स का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के 2-3 लेक्चर देख चुके थे, 2-3 क्लास देख चुके थे। फर्स्ट में देखे थे उसको दैनिक लाइफ में यूज कैसे करते हैं, उसके डिफिनीशन देखे थे, सिंबल देखे थे। दूसरे क्लास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट वो देखे थे। अब हम पिछले क्लास में ही बता दिए थे कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आएंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर मैट्रिक्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को मैट्रिक्स की 2-3 वीडियो मिलेगा। शुरू से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग डालकर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे अकाउंट्स, सोशल अकाउंट्स का जितना है उतना वहाँ पर लिंक है। वहाँ पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग इस वीडियो के कमेंट में भी अपना राय लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, नहीं आया होगा तो हम लोग उसको अगले क्लास में क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का प्रकार। कितने प्रकार का अवयव होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, हालांकि जो पढ़ रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी कभार 2-4% चांस रहता है, 100% में 2-4% चांस रहता है इसको ऑब्जेक्टिव पूछने का, लेकिन इसका कहीं भी ऐसा यूज नहीं है। बट इसको ऐसे पढ़ा जाता है, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि माइंड में एक फिगर रेडी रहता है और याद रहता है, आपको बेनिफिट देगा लंबा लंबा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स को हिंदी में बोल सकते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव बोल सकते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स के अंदर का जो एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। जीरो होगा। ऐसे मान लीजिए एग्जांपल, ऐसे 0 3 इज इक्वल टू ऐसे दे दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे दे दिया 3/3। तो इसके अंदर के पूरा का एलिमेंट क्या है, जीरो के बराबर है। यहाँ पर हम डाल चुके हैं कि अंदर का जितना एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स, जो भी बोल सकते हैं, तीनों में से। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम नोट डाल देते हैं। नोट डालते हैं क्या, समझ ही लीजिए, बोल देते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का सिंबल हमेशा कैपिटल अल्फाबेट रहता है, बड़ा वाला वर्णमाला रहता है ABCD का। अगर वो इस तरह अंडा टाइप का रहेगा, गोल रहेगा, सर्कुलर टाइप का, और उसके बेस में 3/2 ऐसे कर दिया, 4 × 7 कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसको समझ लेना है कि इतने बाई इतने का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इतने बाई इतने का मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो इस सिंबल से आप लोगों को समझ लेना है कि नल मैट्रिक्स है या सिंबल मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और उसको अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं है कोई हार्ड है, ज़्यादा नॉर्मल ही है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा हो गया। अब देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होगा पंक्ति अवयव। इसमें तो साफ साफ है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू, यहां पर हम देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड एम इज इक्वल टू ओनली 1, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स,
ठीक है, यहाँ पर देखिए अब इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी समय। a इज इक्वल टू 3 4 5 6 1/4 ऐसे कर दिए, बड़ा नहीं हुआ छोटा नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको समझने के लिए इफ a इज इक्वल टू इतना, मान लीजिए कोई हमारा इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे, ये रो को शो करता है, ये कॉलम को शो करता है, और ये अंदर वाले एलिमेंट को शो करता है, अंदर वाले अवयव को शो करता है। ठीक है, यदि हमारा कोई मैट्रिक्स a बराबर इतना हमारा दे दिया है और उसमें m बराबर जो यहाँ पर होता है ना m इंटू एन, तो जो m होता है वही तो हमारा रो को शो करता है। तो जिसमें m बराबर 1 रहेगा, m बराबर 1 रहेगा, केवल 1 रहेगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? रो मैट्रिक्स हो जाएगा, पंक्ति मैट्रिक्स। देखने में ही लगेगा आप लोगों की रो की तरह है, एक ही लाइन में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह से होता है कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर डाल देते हैं कॉलम, LOUMN, बढ़िया से ही लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो के साथ साथ लिखते चलिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज भी कर लीजिए, हम तो साइड हो ही जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि स्तंभ अवयव। ठीक है, इफ, इसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो डिफिनीशन है। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू aij एंड n इज इक्वल टू 1, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? कॉलम मैट्रिक्स, LOUMN मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे होगा, अभी देखिए आप लोग को फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करते चलिएगा। हम बोल दे रहे हैं तो आप लोग उसको देख कर लिख सकते हैं, ऐसा कोई आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आता होगा जो हम बोल रहे हैं, उसको समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ठंडा का दिन है, इसीलिए देखिए ऐसा लिख दिए ना, अब लिख के इसको मिटा देंगे ऐसे। फिर भी इसका क्या शेडो यहाँ पर बना हुआ है, परछाई टाइप का इसका यहाँ पर बना हुआ है। इसका बेसिक रीजन जानते हैं क्या है? ठंडा का मौसम स्टार्ट हो गया, अब तो कम लग रहा है, अभी कम है। जैसे जैसे ठंडा हवा ज्यादा होगा वैसे वैसे ही दिखना ज्यादा चालू करेगा। ठीक है, तो उसको माइंड नहीं करना है। देखिए इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा, 4 5 6 7, ये हो गया 4 इंटू 1, ये 4/1 का है। जो यहाँ वाला होता है वो क्या शो करता है? रो को शो करता है। तो रो कितना है? 4 ठो रो है, और कॉलम कितना है? 1 है। तो कॉलम कितना है हमारा? 1 है। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या केवल 1 रहेगा, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या केवल 1 रहेगा, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या केवल 1 रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव। ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हल्का हल्का है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए अगला देखते हैं। वीडियो को शेयर देखने के बाद करना है लास्ट में। हम पहले भी बहुत बार ऐसे बता चुके हैं कि वीडियो को कब शेयर करना है, आप लोगों को लास्ट में शेयर करना है। क्योंकि अगर आप लोग शुरू में ही शेयर कर दिए, देखे नहीं, शुरू में ही शेयर कर दिए और जिसको आप लोग समझने में आप लोगों को परेशानी हो रहा है, तो जिसके पास शेयर किए लाजमी है कि उसको भी दिक्कत होगा, उसको भी समझ में नहीं आया। तो वीडियो को पहले लास्ट तक देखना है, उसके बाद उसको शेयर करना है अपने दोस्त साथी के साथ। ठीक है, ये थर्ड नंबर देख लिया। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, इधर हम हो जा रहे हैं। ठीक, फोर्थ नंबर क्या था? रो मैट्रिक्स देख लिए। अब क्या देख लेंगे हम? हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल को क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज अवयव। हिंदी में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो उसको आप लोग मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन है इफ A इज इक्वल टू aij, यानी कि कोई हमारा ऐसा मैट्रिक्स दिया है एंड जो m है वो क्या है? लेस देन n है, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर देखना है m जो होगा वो n से छोटा होगा। 3 4 5 6 7 4 6 -8 9 ऐसे हो गया। ये हो गया 2 × 4। यहाँ पर आप देखिए, इसको समझिए जरा। इफ a इज इक्वल टू इतना, मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स है m लेस देन m, तो m को तो ये शो करता है और n को ये शो करता है। ये रो को शो करता है और ये कॉलम को शो करता है। किसको शो करता है? कॉलम को शो करता है। यानी कि ये पंक्ति को शो करता है और ये स्तंभ को शो करता है। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या होना चाहिए? n से छोटा होना चाहिए। जो m का वैल्यू होना चाहिए, जो रो का जो वैल्यू, जो रो का जो संख्या है, जो रो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? कॉलम से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए रो कितना है? 2 ठो है। कॉलम कितना है? 4 ठो है। तो यहाँ रो का वैल्यू कितना है? छोटा है। आप लोगों को दिखना चाहिए कि रो कितना क्षैतिज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका बेसिक मतलब यही है कि इसको दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए होंगे कि जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है? रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होता है। इससे एक नोट निकल के आएगा। नोट निकल के क्या आएगा? ऑल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स are not row matrix, but all row matrix are horizontal मैट्रिक्स। इसको आप लोग साइड में कहीं लिख लीजिएगा। ये काम का चीज है, ये 1 नंबर में आ सकता है, संभावना चांस है, आने की संभावना ज्यादा है। ऑल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आर नॉट रो मैट्रिक्स, यानी कि जो ऑल जितना भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, जितना भी क्षैतिज अवयव होगा, वो किस तरह का दिखेगा? रो की तरह तो दिखेगा, रो मैट्रिक्स की तरह दिखेगा, तो रो मैट्रिक्स होगा ही होगा। लेकिन बट ऑल रो मैट्रिक्स आर नॉट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स में क्या होगा? केवल एक ही होगा, रो की संख्या केवल एक ही होगा। तो पूरा का पूरा तो होगा ऑल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आर क्या बोलते हैं, ऑल जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है वो क्या होगा? रो की तरह नहीं होगा, बट ऑल रो होगा वो हॉरिजॉन्टल की तरह होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग साइड में लिख लीजिए, इससे यह नोट निकल जाता है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर अगला देख लेते हैं। इसमें बहुत सारा है, अपने मन से बनाने के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरह से, कितने वे में बनाते हैं, कितने तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या होगा? 4 नंबर देख लिए, 5 नंबर देख लेते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल जो रहता है, खड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अवयव। इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, इस तरह से कोई आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे दिया, एंड एम जो होगा एन से क्या होगा? क्या होगा? बड़ा होगा। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल इस तरह से होगा। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 14 13 15 16 4 ठो इस तरह से हो गया। और एम का जो वैल्यू देखिए, इसको इस तरह से करते हैं, 2 ठो को मिटा देते हैं, इतना ही हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब जरा गौर से देखिए, अब समझिए। इतना बराबर कोई हमारा दे दिया, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया, ए बराबर ए आई जे ऐसे दे दिया। एम का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? एन से बड़ा होना चाहिए। एम का जो वैल्यू है एन से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एम की संख्या है, जो रो की संख्या है, इसमें हो जाएगा 3/2। जो रो की संख्या है वो क्या होना चाहिए? कॉलम से ज्यादा होना चाहिए। तो रो इसमें कितना है? 3 है, और कॉलम कितना है? केवल 2 ही ठो है। ठीक है, तो आप लोग को दिखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दिख रहा है कि नहीं, खाड़ा टाइप का दिख रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें से एक नोट निकल के आएगा कि ऑल वर्टिकल मैट्रिक्स आर नॉट कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर लिख देते हैं ऑल वर्टिकल
नहीं होता है कॉलम का, बट ऑल जो कॉलम होता है LUMN जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग इसको देखकर समझ जाइएगा कि ऑल वर्टिकल मैट्रिक्स जो होता है कॉलम मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में तो केवल एक ही रहता है, कॉलम केवल एक ही रहता है, इसमें दो है। तो ऑल वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम के बराबर नहीं है, लेकिन ऑल कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, वर्टिकल के बराबर होगा। यानी कि जो सारा आपका ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स होगा, ऊर्ध्वाधर अवयव होगा, वो क्या होगा, स्तंभ अवयव के बराबर नहीं होगा, लेकिन सारा स्तंभ अवयव क्या होगा, सारा ऊर्ध्वाधर अवयव के बराबर होगा। तो ये इस तरह से था। 5 तो आप लोगों को अभी बताए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारा है, हम लोग इसको अलग अलग करके देखते जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो अपने दोस्त साथी के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा और हमको बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जैसा भी हो, आप लोगों को जैसा भी लगता हो इसको देखना है और अपने दोस्त साथी के साथ शेयर वगैरह जरूर करते रहे। ठीक है, तो कैसा लगा होगा और बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सीन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा टीम है, उतना बड़ा तो अभी हुआ नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट खुद ही सीन करते हैं। खुद ही जो करना होता है चैनल पे या ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल, जो भी रहता है खुद से ही करते हैं, खुद से ही देखते हैं। ठीक है, आप लोग हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।